कहते हैं जिंदगी उन तमाम तजुर्बों का हासिल होती है जो अक्सर बेवक्त और अनजाने में मिले होते हैं। जो इन तजुर्बों से सीखते हैं वही जिंदगी की मुश्किलों से जीतते हैं। मैं दीपक गोविंद प्रसाद जायसवाल। मेरा जन्म बम्बई में हुआ, जो आज मुंबई बोलते हैं। मेरी मम्मी उमरेड साइड की, मेरे पापा नागपुर के। व्यापार के सिलसिले में ये लोग बम्बई आए। हम 7 भाई बहन, जिसमें से 3 ब्रदर और 4 सिस्टर। हम लोगों का 9 लोगों का परिवार। पर पापा जल्दी चले गए, तब मैं मुश्किल से 5वीं क्लास था। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। मुझे याद है दसरे का रोज था जब मेरे पापा गए, और उसके बाद और तकलीफें बहुत बढ़ गई परिवार में। पिता के जाने के बाद 7 भाई बहनों और मां के साथ दीपक जी का बचपन मुंबई की एक 10 बाय 10 की चौल में बीता। ऐसे ही तजुर्बों के साथ बंबई के एक फूल वाले ने मुश्किलों से जीतकर अपनी पहचान बनाई। हमारी एक फ्लावर डेकोरेशन की बिजनेस की एक शॉप थी। पिता का मोल है क्या, पास रह के जाना नहीं। प्यार पिता से करें, ये कह न पाए कभी है पिता। मेरा बचपना बहुत ही स्ट्रगल में गुजरा, बहुत ही स्ट्रगल। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा। कच्ची उम्र में पिता का साथ छूटा और महज 8 साल की उम्र में ही घर, परिवार और व्यापार की जिम्मेदारी दीपक जी के कंधों पर आ गई। पहले तो स्कूल गया, फिर देखा कि ये सब कुछ जम नहीं रहा, स्कूल भी दुकान भी, और दुकान में नहीं रहो तो दुकान नहीं चलती। घर और मेरा शॉप आमने सामने था, 2 टाइम खाना चाहिए था, खाना मुश्किल से मिल जाता था। मम्मी पे भी लोड आ गया कि हम लोग बड़े होने लग गए तो हमारे भी खर्चे चढ़ने लग गए। तब मैंने निर्णय लिया कि अब पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिल रहा, तो अपन अपना बिजनेस संभाले। तो मैं अपने फ्लावर की दुकान में बैठना शुरू किया। घर से कुछ ही दूर फुटपाथ के कोने में फूलों की दुकान चलाकर 8 लोगों का गुजारा हो रहा था। घर में जगह कम पड़ी तो 1.5 बाय 5 की दुकान में ही सोने लगे। वैसे तो 22 साल तक मैंने फूलों की दुकान में काम किया। मुझे आज भी गजरा बनाना भी आता है, बुके भी बनाना आता है। कंधे पर जिम्मेदारी और मुश्किलों का बोझ इतना था कि स्कूल के बस्ते के लिए जगह ही नहीं बची। वो उसी तेजी और लगन के साथ दौड़ते गए जितनी तेजी से दौड़कर वो कभी मुंबई की 127 नंबर की बस पकड़कर हर सुबह फूल मंडी जाया करते थे। फिर 5:15 बजे की बस मिलती थी जिसका नंबर 127 था।
वीटी तक जाती थी, पर बीच का स्टॉप था मेरा अपेरा हाउस से बुलेश्वर। माँ ने मुझे भी कहा कि अब बहुत टाइम हो गया, बोले थोड़ा बिजनेस पे ध्यान दो दूसरे। साल 1978, 22 साल की उम्र में नागपुर आकर कोयले के बिजनेस से उन्होंने व्यापार की दूसरी पारी शुरू की। कोयले का धंधा मैंने तो किया ही, बम्बई कोयला भेजता था, पूना भेजता था, ज़्यादा पैसे मिलते थे और मैं बच्चा था तो लोग मुझसे जल्दी फैक्ट्री वाले कोयला भी खरीद लेते थे। फिर पॉलिसी आ गई कि जितना कोयला था ये फ्री हो गया। लगभग 12 सालों तक कोयले के व्यापार से बिजनेस की बारीकियां सीखते हुए उन्होंने एक सफल बिजनेसमैन बनने की ओर कदम बढ़ाए। 20 साल की उम्र में उन्होंने लोन लेकर अपना पहला ट्रक खरीदा। मेरे जेब में तो 5 रुपए नहीं थे वो गाड़ी खरीदने के लिए। एक मेरे रमेश बंसोड़ मित्र थे, खाता खोलने के लिए भी मुझे रमेश बंसोड़ जी ने ही पैसे दिए थे। फिर ट्रक लेने के बाद मैंने 4 महीने तक कंटिन्यू बम्बई और नागपुर गाड़ी चलाई। तो मैंने फिर वो गाड़ी 1 महीना चलाई तो मैं बोला यार ये तो कोयले से धंधा अच्छा है, अपन ज़बरदस्ती कोयले में टाइम पास किए अभी तक। और कुछ साल बतौर ट्रक ड्राइवर काम किया। पहली बार मेरे पास 60,000 रुपये एक साथ जमे कैश। सुनो लाडलो तुम ये दिल की कहानी। जब 60,000 रुपये मैंने जमे हुए मेरे पास ध्यान में आया तो मैं बोला यार अभी अपने को कोई रोक नहीं सकता। इसका आगाज मुझे उसी टाइम हो गया। पर बीच के 50 साल मेरे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैंने 50 साल में से बिजनेस ही किया। बितानी है तुमको यहाँ जिंदगानी, क्यों बच्चों समझे। दीपक जी ने मुश्किलों को अपना साथी बनाया। उनसे 2-4 होते हुए उन्हीं से सीख ली। सीखा हुआ गुण कभी जाता नहीं, और गुण खरीदना है तो पैसे से तो खरीद ही नहीं सकते। एक तो भूख चाहिए या जीत, तो मेरे पास तो भूख भी थी और जीत भी थी। साल 1999 में उन्होंने पहली बार एक साथ 7 सेकेंड हैंड ट्रक खरीदे। पिता के आशीर्वाद से तूने अपने को अब दौड़ना है, तो मैं अपनी जिंदगी की रेस में दौड़ चला। क्या लेकर तू आया जग में और क्या तूने कमाया है। पिता के उन 7 सेकेंड हैंड ट्रक से शुरू हुआ सफर अब 500 ट्रकों का होने जा रहा है। क्या लेकर तू आया जग में और क्या तू। हम सिर्फ नाम के मालक हैं, असली मालक तो हमारा ड्राइवर ही है। श्री दीपक जायसवाल आज न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जो अक्सर मुश्किलों के सामने हार मान जाते हैं। हम लोगों को जो भी आज हमारे पास सब कुछ है, आशीर्वाद समझो हमारे माँ का। इसी मेरे भागदौड़ के लाइफ में जेके टायर भी आया। हमने गाड़ियाँ बढ़ाई, फिर टायर भी ज़रूर पड़ गई। फिर हमने देखा कि जेके में बात की। हमने जैसे ही बात की वो सीधा आधे ही घंटे में मेरे ऑफिस आ गए और मुझे बहुत अच्छा व्यवहार किया उन्होंने। हम दोनों का बंधन, भाई बहन का बंधन अभी तक चल रहा है। सिर्फ हम इनके कायल है तो सिर्फ इनकी सर्विस के। इनको जब चाहे तब ये टायर देते हैं और इनके टायर की सर्विस भी अच्छी है। मेरे यहाँ नहीं लगता कि मैं साल में 2-3 टायर इनके कोई पुट्टे होंगे। एक अच्छा होता है ज़िंदगी में, जब परेशानी आती है तो आपकी बुद्धि का विकास भी होता है। आपको बहुत विचार आ जाते हैं। पैसा भरा रहा जेब में तो याद नहीं आती कोई चीज़ की, पर पैसे जब कम रहते हैं तब सब चीज़ की याद आती है। दीपक जी की हिम्मत और जज्बे को ईश्वर का साथ मिला। सालों तक लड़ते, बढ़ते और सीखते हुए दीपक जी ने व्यापार की एक नई पारी शुरू करने की सोची। आज दीपक जी के साथ उनके 2 बेटे पीयूष जायसवाल जी और प्रतीक जायसवाल जी भी शामिल हैं। आज वो दोनों अपने पिता के साथ न सिर्फ व्यापार संभाल रहे हैं, बल्कि उनके पिता के संघर्ष को मिसाल बनते हुए भी देख रहे हैं। अब्र से राधे हो
ख्वाहिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। पिछले 20 सालों से जेके टायर दीपक जी को बढ़ते हुए देख रहा है और जैसी इनकी हिम्मत और लगन है, हम सब इन्हें अभी और आगे बढ़ते हुए जरूर देखेंगे। लोग कहते हैं ये बिजनेस ऐसा है वैसा है, मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा बिजनेस है। जो नहीं करते वो भी करे, और जो डर रहे हो मेरे से ऐसा डर निकाल कर आगे बढ़े। जेके टायर के साथ जुड़े रिश्ते लंबे चलते हैं। अर्श की उड़ानें लगानी है, इन हवाओं का रुख बदलना आज है। दीपक जायसवाल जी और अमरदीप कोल सप्लायर्स के साथ भी जेके टायर का रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है, और मैं विश्वास वाला ही आदमी हूँ, भगवान वाला आदमी हूँ, मेरे को मालूम है तुम्हारे ही हाथों में किस्मत तुम्हारी। मैं किसका बुरा करूँगा मेरा ज़्यादा बुरा होगा। इसलिए ना मैं किसका बुरा करता हूँ, मैं व्यापार में नीचे ऊपर करता हूँ। हाँ, आदमी में स्टिक जरूर हूँ, बात जरूर टेढ़ी करूँगा, पर मेरे व्यापार में मैं सीधा ही चलता हूँ। और मेरी प्रगति का राज भी समझो आप यही है। हम लोग तो कोई ऐसे बहुत बड़े परिवार के नहीं, ना हमारे सर पे कोई हाथ भगवान के सिवा, माँ के सिवा। मैं सामूहिक विवाह करवाता हूँ हमारे कलार समाज के बच्चों का, फ्री ऑफ कॉस्ट हर साल करवाता हूँ मेरी माँ के पुण्यतिथि में, कि मैं याद करूँ उनको। वो एक दुआ से आप पैसे वाले बन सकते हो। जेके टायर दीपक जायसवाल जी और उन जैसे तमाम हिम्मती लोगों के संघर्ष और सफर को सलाम करता है। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरी माँ की दुआ, मेरे बूढ़े बुजुर्गों की दुआ, मुझे पूरा आशीर्वाद मिला उनका। नहीं तो मैं 5वीं पढ़ा हुआ, जेब में पैसे नहीं, शरीर पे ढंग के कपड़े नहीं, आज मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आओ तुम्हें प्यार करना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, रोना सिखा दूं, फूलों की तरह मुस्कुराना सिखा दूं, कांटों में भी रह कर जीना सिखा दूं।